पहली बार रेल मार्ग से बिहार के चंपारण यात्रा पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बगहा में लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी और एनडीए नेताओं समेत कार्यकर्ताओं में उत्साह ऐसा दिखा कि फूलों की बारिश का रेल मंत्री का केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की मौजूदगी में जोरदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार व जेडीयू विधायक रिंकू सिंह के साथ एमएलसी भीष्म सैनी और बीजेपी सदर विधायक राम सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अंग वस्त्र समेत फूलमाला पहनाकर रेल मंत्री का नागरिक अभिनंदन किया। वहीं बगहा रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन समेत रेल पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। दरअसल बेतिया में नवनिर्मित रेल ओवर ब्रिज का लोकार्पण और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करने रेल मंत्री बिहार दौरे पर हैं। लिहाजा रेल मंत्री के बगहा आगमन से एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लोग झंडे बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। बताया जा रहा है कि बगहा सदर बीजेपी विधायक राम सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की हवाई मार्ग छोड़कर रेल मार्ग से चंपारण पहुंचना सौभाग्य का क्षण बताया। बीजेपी विधायक ने कहा कि 2016 के पूर्व जो ट्रेनें गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर चलती थी उन्हें पुनः शुरू करने की जरूरत है। वहीं कुछ सुपर फास्ट साप्ताहिक ट्रेनों के ठहराव की भी उन्होंने रेल मंत्री से मांग की, क्योंकि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित बगहा रेलवे स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है, जबकि NH 727 पर निर्माणाधीन ROB से शहर के मुख्य बाजार और दुकानों के ढक जाने समेत छोटे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगने को लेकर उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी मांग जनहित में बीजेपी विधायक राम सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रमुखता से किया। सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका परिषद बगहा के 5 वार्डों को मिलाकर स्थापित कैलाश नगर में रेलवे की जमीन पर बसे करीब 20,000 कटाव पीड़ित परिवारों को उन्हें वासगीत पर्चा वाली जमीन मुहैया कराने की मांग उठाई, ताकि विस्थापन का वर्षों से दंश झेल रहे नगरवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। गौरतलब हो कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रेल मंत्री की यह यात्रा और करोड़ों की सौगात चंपारण वासियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब अगर बगहा के इन 20,000 विस्थापित परिवारों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पुनर्वास योजना का अगर लाभ मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका बगहा समेत वाल्मीकि नगर विधानसभा सीटों पर एनडीए की फतह वाली राह आसान करने में प्रभाव होगा। ऐसा कहने में अतिशयोक्ति नहीं। बता दें कि बगहा रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जिस तरह फूलों की बारिश कर एनडीए कार्यकर्ताओं ने अपने उत्साह और जोश दिखाए, उसमें नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी सांसद और विधायक से पीछे नहीं रहे। फिर क्या, भारत माता की जय का नारा बुलंद कर रेल मंत्री बेतिया के लिए रवाना हो गए। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि माननीय रेल मंत्री चाहते तो दूसरे ईयर से भी आ सकते थे, लेकिन सौभाग्यशाली बात इस माने में है कि बगहा के वाल्मीकि की तपोभूमि नारायणी के तट पर बसा हुआ यह चंपारण का धरती, उन्होंने इस रास्ते से जाते बेतिया ROB का उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी ने अब आग्रह किए कि बगहा की जनता भी आपको इंतजार कर रही है, बगहा कार्यकर्ता लोगों को इच्छा है, तो यहाँ आए तो फूलों को बारिश करके और बुक्के वगैरह दे के सम्मानित किया गया। और बड़े ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारी बातों को 2 मिनट के लगभग 1.5 मिनट के लगभग में बड़ी गौर से सुना। मैंने मांग किया उनसे सबसे पहले कि जो पूर्व में ट्रेनें यहाँ से चलती थी 2016, तो उस तरह सवारी ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाए, और जो मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट या फास्ट ट्रेन जो चलती है बगहा में नहीं रुकती है, उस ट्रेन का भी ठहराव दिया जाए यहाँ, चूँकि यह पुलिस जिला है और राजस्व जिला बहुत जल्द बनने वाला है, इसलिए यह ठहराव बहुत जरूरी है। तीसरा मांग हमने किया कि ROB जो बना हुआ है, यह मार्केट, इस पार का मार्केट जो बहुत सजा धजा मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, वो ROB बन जाने से इसका थोड़ा महिमा कम हो जाएगी। तो आप एक ऐसी उसके सटे हुए दे दीजिए कि वो ROB से ई-रिक्शा टाइप के छोटी सवारी बाइक लोग इस पार से उस पार जाकर अपना मार्केटिंग कर ले। और तीसरा मांग किया कैलाश नगर में, मैंने कहा कि वह कोई शौक से लोग आकर नहीं बसा, अपना खेती छोड़कर नहीं आकर बसते हैं, वे लोग आपदा के मारा हुआ लोग थे, वाल्मीकि नगर विधानसभा के लोग, बगहा के लोग इस पार आकर बसे हैं।
और वे लोग रेलवे की ज़मीन में बसे हैं। लगभग 5 वार्ड है, 10,000 परिवार है, 20,000 से ऊपर वो परिवार है और इतनी जनसंख्या आबादी जहाँ बसा हुआ है, अभी लोग हटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार सरकार से आप मांग करें और इसके एवज में ज़मीन मांगे। अब मेरे ख्याल से मैं इस बार आवाज़ उठाऊंगा आप लोगों के स्नेह प्रेम से कि जो 2719 एकड़ एक्वायर किया गया था रतौर में ज़मीन, तो बिहार सरकार उस ज़मीन को इसके बदले वो ज़मीन वहाँ दे दे और यह ज़मीन अपना ले ले। वहाँ केंद्र सरकार कोई रेल का कारखाना वहाँ बैठा दे, जो एक उद्योग भी लग जाएगा और यहाँ के लोगों को रहने का जो आवास है, छत है, उसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकल जाएगा, उन लोगों को हक भी मिल जाएगा। इसके लिए मैं उनसे कहा हूँ, बात हमारी सुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों भी, उनको भी।